आज मैं हूं सासम। मैं रहमतुल्लाह। आप जो दोस्तों आपको हमारा अपना अक्सर यूट्यूब चैनल लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों कश्मीर के मुद्दे पर भी जी फिर आगे बात लॉन्ग सा वीडियो सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज भाई फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू लेकर आया हूं। रफ्तार चैनल है, उस पर शब्बर जैदी जो एफबीआर के पाकिस्तानी एफबीआर के जो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है उसके फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, वो एक बार फिर से उस पर आए हैं और एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर पर कुछ बोला है। तो इसके पहले पॉडकास्ट में जब आए थे और जब उन्होंने कश्मीर पर बयान दिया था तो पूरे दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई थी और अभी तक चर्चा हो रही है। अब उस पर फिर से उसमें सवाल पूछा गया है कि भाई आपने ऐसा बोल दिया, पाकिस्तान का तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब इस पर क्या जवाब दे रहे हैं शब्बर जैदी, यह सुनने लायक है। चलिए सुनते हैं। अच्छा सर, लास्ट पॉडकास्ट में आपने कश्मीर से मुतल्लिक बात की थी और आपने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। तो सर आपका बयान ये इंडिया में बहुत वायरल हुआ है। इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ने इसको हेडलाइन में चलाया और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है कश्मीर के मामले में। और पाकिस्तान में भी कुछ पाकिस्तानियों ने भी हमारी पॉडकास्ट के नीचे कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं किए आपके लिए, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फिर वही वाली बात जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इलेक्शन के बारे में कही थी कि कश्मीर आज, मकबूजा कश्मीर आज इंडिया के कब्ज़े में है। ठीक है, पहले तो ये बात माने कि मकबूजा कश्मीर इंडिया के कब्ज़े में है या नहीं है। है। बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को किसी मिलिट्री जद्दोजहद के तहत वापस ले सकता है? जवाब है नहीं या हाँ। सर देखिए ना, इस वक्त हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम ले सकें। नहीं, क्या पता 20-25-30 साल बाद हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नहीं, आइंदा दिनों में नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो पोजीशन नहीं है कि कोई इलाका दो मुल्कों की जंग से लिया जा सके। दुनिया में कहीं नहीं फैसला हुआ। ये हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तान मिलिट्रली कश्मीर को ले सकता है और लेना भी नहीं चाहिए। हमारा पाकिस्तान का बयानिया कभी भी ये नहीं है, ये जमात इस्लामी का बयानिया था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अच्छा, सुने मेरी बात। एक क्वेश्चन में निकल जाएगा। तो वो जो इंडिया सर कहता है कि हम वो उसको सो कॉल्ड पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पहले मैं अपनी बात हम वो ले लेंगे, वो सही कहता है? पहले मैं अपनी बात कर लूँ ना। पाकिस्तान का बयानिया हमेशा से ये है कि कश्मीर जो है, कश्मीर के लोगों को हक़ खुरादी दिलाया जाए। वो 47 से लेकर आज तक हमारा बयानिया है। ठीक है, वो किस तरह हो उसके ऊपर हम इंडिया के साथ बैठ के बात करें। पाकिस्तानी ये बात नहीं समझते हैं। मैंने फिर कहा ना कि आप लोगों को ऐसा चूरन दे दिया गया है कश्मीर के नाम पर। देखिए, अगर पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर ये हो जाए ना कि पाकिस्तान कश्मीर को अपना बनाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब सरकारी आपकी स्टेट पॉलिसी हो जाए, उसी दिन आपका कश्मीर कॉज खत्म हो जाना है, उसी दिन। और शायद इसीलिए जहां तक मुझे याद है कि आई थिंक 1950 या 55 तक भी जो आपका नक्शा जारी हुआ था उसका एक स्टैम्प पेपर है नक्शे का। वो नक्शा आपका पाकिस्तान का नक्शा स्टैम्प पेपर पर छपा था, पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर पर, और उसमें कश्मीर उसका हिस्सा नहीं था। तो कहां 47 की एक लड़ाई हम लड़ चुके थे कश्मीर के नाम पर, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने यह नहीं शो होने दिया कि हम कश्मीर को अपना बनाना चाहते हैं, हम अपने में शामिल कराना चाहते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नहीं है नारा। ये तो आप लोगों में उन्माद भरने के लिए, नफरत को बढ़ाने के लिए भरा गया है। और ये शब्बर जैदी ये बात कह रहे हैं, आप सुनिए। अगर ऐसा होता तो वो स्टैम्प पेपर में जो कई साल बाद, आई थिंक 50-55, मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, तब तक वो आपके कश्मीर आपके नक्शे का हिस्सा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है। अगर कश्मीरी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी ले लें। इंडिया के साथ चलाना, इंडिया ले लें। तो सर ये इंडिया इसमें तो कोई, अच्छा इसमें देखिए ना, पाकिस्तान की पोजीशन तो वाज़ेह है ना जी। तो अब ये कहना कि पाकिस्तान ने छोड़ दिया, ये तो आप उसको जिस तरह मेरी बात को इंटरप्रेट कर लें। मैं तो अपनी पोजीशन को जो कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की फ़ौज की पोजीशन भी है, ये पाकिस्तान की रियासत की पोजीशन भी है, ये पाकिस्तान के अवाम की पोजीशन भी है कि हम क्या हम आज ये चाहते हैं
कि हम जाकर मिलिट्री एग्रेशन करके कश्मीर के अंदर आर्मी एंटर कर दें? यही कह रहे हो तुम ना? ये तो ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, नहीं है ना? नहीं फिलहाल तो नहीं है। नहीं फिलहाल नहीं, यहाँ दिस इज यू आर रॉन्ग, फिलहाल नहीं, कभी भी नहीं है। इंसानों को मरवा के कई मुल्क नहीं बनाए गए, कभी कब्जा करके मुल्क कभी नहीं बने दुनिया में। अच्छा सर, ये इंडिया तो ठीक है, धमकियां अच्छा, अब देता आगे है, चलें। इंडिया तो धमकियां देता है, अच्छा, वो अब कहता है कि इंडिया, हम अच्छा, लेंगे। अब आ जाए दूसरी बात। अब आ जाए कि इंडिया ये कहता है कि जी पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। हम भी ये कहते हैं पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। फर्क है दोनों के बयान में, क्या फर्क है? दोनों का बयान एक सही है ना। हमारा ये बयान है मकबूजा कश्मीर वो वाला है, उनका बयान है मकबूजा कश्मीर ये वाला है, तो उनके बयान में क्या फर्क है? सर हमारी तरफ से आप कहते हैं हार मान लेते हैं, वहां से नहीं, ऐसा कोई हार बयान। फर्क तो है। फर्क इसलिए है शब्बर साहब, यह बात आप भी जानते हैं, भले ही आप खुलकर ये बात न कह पाए हों, आपको भी पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहना है। फर्क इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत ने भारत के साथ विलय किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था उस पर महाराजा हरि सिंह के साइन हैं। पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ऐसे ही साइन वाले डॉक्यूमेंट की बिना पर, जो कि बलूचिस्तान में जबरन अटैक करके, शब्बर साहब अभी ये बात जानते हैं कि बलूचिस्तान पर अटैक करके जबरन वहां पर साइन कराए गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराए गए वहां पर खान ऑफ कलात और बाकी लोगों से, तो उस डॉक्यूमेंट के बिना पर आप कहते हैं कि जी बलूचिस्तान हमारा है। लेकिन जहां पर हमने कोई अटैक नहीं किया, हमने डिफेंड किया, महाराजा ने हमारे साथ विलय किया, जैसा कि बाकी 550 से ज्यादा रियासतों ने भारतीय गणराज्य में शामिल होने के लिए विलय किया, उसी कागज पर, उसी फॉर्मेट वाले कागज पर महाराजा हरि सिंह ने भी दस्तखत किए। तो फर्क तो यह है ना कि हमारे पास कागज हैं, लीगल कागज हैं। और यह बात बतौर सबूत मैं हमेशा यह दिखाता हूं, पाकिस्तान टाइम्स, पाकिस्तान का अखबार, उस समय जब यह हुआ था तब उसने क्या हेडिंग छापी थी? उसने कहा था कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ एक्सेशन कर लिया है। यह तो सबूत है, इससे बड़ा दस्तावेज और क्या चाहिए आपको? तो यह फर्क है। नहीं आता इसको ना। मैंने हार मानना कब कहा? मैं हार कौन सा मान रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर, पहली बात, इज द कश्मीर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी? बिल्कुल है। ठीक है, ये अच्छा, अब आगे चले। आपको इंडिया मीडिया की ये रीजन पता है कि वो क्यों नहीं करा रहे रायशुमारी? आपको पता, कभी सोचा, सुना है आपने? आपके ख्याल में क्यों रायशुमारी इंडिया नहीं एग्री करता? क्योंकि उनको वहां पर वो नहीं मिलेंगे, नंबर्स नहीं मिलेंगे। नो, अब तो शायद नंबर मिल जाए। उनकी डिमांड ये है कि पाकिस्तान ये वाला कश्मीर खाली करे, फिर रायशुमारी होगी। समझ आई मेरी बात क्या कह रहा हूं? इंडियन का ये डिमांड है कि ये जो आज़ाद कश्मीर उनके हिसाब से मकबूजा कश्मीर है, जब ये खाली होगा तो फिर उसके बाद रायशुमारी होगी। तो ऐसे तो फिर उनको भी करना पड़ेगा, जो उनके कब्जे में कश्मीर है वो भी खाली होगा। एग्जैक्टली, दैट्स द होल पॉइंट। तो ये रायशुमारी, सर ये पॉइंट नहीं है शब्बर साहब, आपने बात तो 50% सच कही है। इंडियंस नहीं कहते हैं ये, इंडियन मीडिया नहीं कहती है ये, पाकिस्तान की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं, यूएन में जाकर बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है और कहा जाता है कि यूएन इसको हल करे। और डिस्प्यूटेड मामला तो आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो पूरा इलाका हमारा है, पीओके भी हमारा है, कागजन दस्तावेजन लीगली सब कुछ हमारा है। आपके पास कोई कागज नहीं। तो पाकिस्तान बार बार यूएन जाता है, यूएन में जाकर कश्मीर कश्मीर करता है कि भाई आप करो। लेकिन दिक्कत यह है कि यूएन में जाकर आप कह तो देते हैं, लेकिन जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, जो आपने कहा ना कि खाली करने वाला, कि पीओके खाली करो, ये इंडिया नहीं कहता है, ये यूएन के रेजोल्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस हैं, जिसमें पहली शर्त कहती है कि जो भी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, जो भी वो इलाका है, वहां से नॉन कश्मीरी पाकिस्तानी कब्जे वाले से एक एक पाकिस्तानी को हटना पड़ेगा वहां से, जिसमें फौज भी है, जिसमें बाकी लोग भी हैं, खाली करना पड़ेगा। देन सेकंड पॉइंट यूएन रेजोल्यूशन का कहता है कि जब पहला पॉइंट मान लिया जाएगा, पाकिस्तान से उसकी फौज, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से उसकी फौज, उसकी बाकी चीजें, जो भी नॉन कश्मीरी है वो हट जाएंगे, तो भारत अपनी फौज कम करेगा। पूरी तरह से खाली नहीं करेगा, मैं इनका जवाब दे रहा हूं कि खाली करना पड़ेगा, नहीं, भारत अपनी फौज कम करेगा। इसके पीछे की वजह मैं बताता हूं।
क्योंकि पाकिस्तान अग्रेसर था, पाकिस्तान अटैकर था, पाकिस्तान ने अटैक किया और हमने डिफेंड किया। और डिफेंड इस बिना पर किया क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जब एक्सेशन कर लिया तो वो हमारी जमीन हो गई और हम अपनी जमीन को डिफेंड करने गए थे। हमारी फौज हमारी जमीन को डिफेंड करने गई थी, तो हमें फौज को कम रखने की इजाजत है वहां पर, यूएन ने कहा। और जब ये दोनों पॉइंट पूरे हो जाएंगे तब तीसरा पॉइंट बनता है कि प्लेबिसाइट होगा, रेफरेंडम होगा। लेकिन आपने बड़ी चालाकी से वो यूएन वाली बात बताई नहीं। आपने कह दिया कि इंडिया कहता है। इंडिया नहीं कहता है जी, यूएन के रेजोल्यूशंस कहते हैं और हम कहते हैं कि यूएन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक चलो। फिर अगर आपको यूएन से ही जाना है तो चलो यूएन के रेजोल्यूशन पहली शर्त मानो। वो पाकिस्तान मानता नहीं। तो मैं वही कहता हूं ना कि आप लोग बड़ी चालाकी से चीजों को ना मोल्ड कर देते हो, पूरी बात नहीं करते हो। अगर ये बात करनी है तो फिर यूएन रेजोल्यूशंस की बात करो ना। फिर रायशुमारी कैसे होगी, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, और मगर फिर वो तीसरी बात कि पाकिस्तान और इंडिया दो फैक्टर है ना, जो दोनों आउटसाइडर हैं। वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भी मेरे ट्वीट पे लिखी जा रही है, इंडियन भी ट्वीट पे लिखे जा रहे हैं। तो फिर बलूचिस्तान के लिए भी आपको मानना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान आउटसाइडर है। बलूचिस्तान के लिए शब्बर साहब आप मानेंगे ना, क्योंकि अटैक करके कब्जा किया गया था बलूचिस्तान पर। यह तो आपको पता है ना। तो पाकिस्तान आउटसाइडर हुआ ना, तो फिर बलूचिस्तान का भी हिसाब होगा ना। यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलूच ने यह कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की। और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। अंग्रेज़ों के मुआहदे के तहत जब पाकिस्तान बना, कलात को आज़ादी मिली। खान कलात अहमदियार ने 2 हाउसेस बनाए, हाउस ऑफ अवाम और दारुल उमरा, और हुई अंग्रेज के तर्ज के हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी से तकरीबन 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को एक कम्युनिके निकला हाउस से, जिसमें जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसमें यह था कि कलात इज नॉट ए इंडियन स्टेट but it is a sovereign independent state with treaty relation with British Empire. कश्मीर बलूचिस्तान, कश्मीर बलूचिस्तान। आसान नहीं है इतना। कश्मीरी क्या लिख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। चलो यार, वो तो इंडियन वाले जज्बाती हो गए कि शब्बर साहब ने ये कह दिया, पाकिस्तानी जज्बाती हो गए शब्बर साहब ने ये कह दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, श्रीनगर का जो इंसान बैठा हुआ है वो क्या कह रहा है? उसको तो कोई सुनता नहीं बेचारे को, जो असली पार्टी है। ये मुजफ्फराबाद में जो बैठा है वो क्या कह रहा है? सवाल तो ये है ना फैसल कि जो श्रीनगर बैठा है या मुजफ्फराबाद बैठा है वो क्या कह रहा है? फिर इंडिया भी सर, श्रीनगर में जो बैठा है उसने मन बना लिया है। वो कहता है कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। और जो मुजफ्फराबाद में बैठा है वो माइक ले लेके चिल्लाता है कि अगर तुम लोगों ने जुल्म बंद नहीं किया तो हम दिल्ली से फौज बुलाएंगे। ये कहता है मुजफ्फराबाद में बैठा आदमी। मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे?
हम तो चाहते हैं कहीं इज्जत से एग्जिट कर लो, कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाल पे छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई मुफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई बाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। वहां के लोग ये कहते हैं कि पुराने रास्ते खोल दो, करगिल स्कर्दू जोड़ दो। सुनिए। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, 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 आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। पहले ये नारे नहीं लगते थे, अब लग रहे हैं। पहले खुलेआम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ऐसी आवाजें नहीं उठती थी, अब उठ रही हैं। ये बदल रहा है सर। और कश्मीर भी, हमारा जम्मू कश्मीर भी, हमारी साइड वाला भी बदल चुका है। जितनी जल्दी आप लोग इस बात को तस्लीम कर लेंगे, सच्चाई को तस्लीम कर लेंगे, आपका भला है। इंडिया भी सिर्फ बातें ही करता है कि हम वो वाला कश्मीर ले लेंगे, जंग करके ले लेंगे या हमला करके ले लेंगे, उस तरफ से भी ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। कोई इरादा नहीं। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बात की थी। फिर एक दफ़ा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ तीन चार पॉलिटिकल डिस्कशन हुए हैं ज़िंदगी में। मैं आपको गिरा देता हूँ, बाद में आप उसको काटे या लिख लीजिएगा। एक हुआ था अकबर लियाकत पैक्ट, फिर एक दफ़ा अयूब खान का नेहरू के साथ बात हुई थी, फिर एक दफ़ा भुट्टो साहब का माहिदा हुआ था, शिमला माहिदा, फिर मुशर्रफ साहब आगरे गए थे, ठीक है। उसके बाद वाजपेयी साहब आए थे लाहौर, ठीक है। राजीव गांधी साहब इस्लामाबाद आए थे। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ऑफिशियल गुफ्तगू जो मर्जी भी हो, मैं इस पे कन्विंस्ड हूँ कि पंजाबी में कहते हैं वो बात हुई थी, या ताड़ा साड़ा, आपका अपना हमारा अपना। एक होता है ना गुफ्तगू में जो एग्री हुआ कि यार बस बहुत हो गई, आपके पास आपका, हमारे पास हमारा, ये तकरीबन सेटल है, चाहे वो उसको कभी जिंदगी भर लिखो नहीं। तो सर आपकी तरफ से हो सकता है, हमारी तरफ से तो नहीं है सर। आपने अमित शाह के बयान सुने हैं ना, पार्लियामेंट में उनके बयान सुने हैं ना। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो 10 साल से है, उसका तो क्लियर स्टैंड है, पीओके हमारा है, पीओजे के हमारा है, और वो हम लेकर रहेंगे। अमित शाह तो कहते हैं कि हम उसके लिए जान दे देंगे। तो हमारी तरफ से तो क्लियर है बिल्कुल मैसेज एकदम, इसमें कोई वो नहीं है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर का भी बयान आता है, होम मिनिस्टर का भी बयान आता है, सबके हैं, वो क्लियर है हमारे में। तो हमारा फोकस एकदम क्लियर है, विजन क्लियर है। आपका क्या है हमें नहीं पता। ये तो आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने से भी पहले का अकबर नेहरू, वो कौन से सन में था वो? 51 शायद। तो फिर जंगे क्यों हो गई सर 3? जंगी क्यों हुई आपको पता है? 65 वॉर कश्मीर पे हुई। क्यों हुई? कश्मीर लेने के चक्कर में हुई। तो ये तो सर आप बताएं ना, फिर मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कारगिल क्या चीज थी? कभी आपने कारगिल की हिस्ट्री पढ़ी है? मैं सर यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा है कि कश्मीर तो कोई इशू ही नहीं है, तो फिर जंगे कैसे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कारगिल क्या चीज थी? आप बताएं सर। क्या कारगिल की इजाजत वज़ीर आज़म से ली गई थी? सवाल है ना मेरा आपसे, सिंपल सवाल है कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक आर्मी का एक्सकर्जन किया कारगिल में, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, क्या उनसे पूछा था कि मैं कल जा रहा हूँ शाम को कारगिल में? अगर उन्होंने नहीं पूछा तो आपके ख्याल में गलत किया? नहीं, मैं गलत सही बात है, पूछा या नहीं पूछा? मेरे ख्याल में नहीं पूछा था। फिर क्या हुआ? वो क्या थी? वॉर थी। फिर क्या हुआ? फिर क्लिंटन ने टेलीफोन किया नवाज शरीफ को, 25 मिनट में बंद करो नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। बंद हो गई। हुआ नहीं हुआ? कारगिल में क्या हुआ? व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मुशर्रफ एंड नवाज शरीफ? कारगिल ना, कारगिल की वॉर, हम कारगिल की वॉर कहते हैं ना, कारगिल वॉर क्या चीज थी? ये कभी इसको स्टडी करो तो सारी बातों में समझ आ जाएगी। कारगिल वॉर, अच्छा अब आगे सुनो, अब आप एक और नाम लिख लो, ऑपरेशन जिब्राल्टर। वो क्या था? 65 वॉर से पहले हुआ था। वो क्या चीज थी? उसमें और कारगिल में क्या फर्क है?
ये तो बड़ा बड़ा पुराना शौक है ना यार, आप मेरी बात तो समझे ना। जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी और सेंसिबल गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान में, वो कभी ऐसे एक्सकर्जन नहीं करेगी। मुझे बताएं ना, मुशर्रफ साहब ने कारगिल क्यों किया था, मेरा सवाल का जवाब दें। मैं बड़ा शदीद सियासी इख्तलाफ रखता हूँ नवाज शरीफ के साथ, ठीक है, ज़ाती तौर पर, मगर मुझे बता दें कि मैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरी फ़ौज कारगिल में एंटर हो जाए और मुझे शाम को पता लगे कि मेरी फ़ौज एंटर हो गई है, हुआ ना ये हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, इसको छोड़ो, इसको तो बाद में बात करेंगे। जब कश्मीर आज़ाद हुआ, ये जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर हुआ, इसमें जब कबायली एंटर हुए, क्या कायदे से पूछा था उन्होंने? क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा था? तुम मेरे साथ एक प्रोग्राम करो, मैं तुम्हारे साथ 6 घंटे का प्रोग्राम करूंगा कश्मीर के ऊपर, 6 घंटे का। मैंने इस पर इतनी स्टडी की है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ट्राइबल जब इंकर्जन हुई थी, क्या उस ट्राइबल इंकर्जन ने गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा था? उस वक्त जो चीफ आर्मी स्टाफ था पाकिस्तान का, उसने क्या जवाब दिया था पता है आपको? कहा था यार क्या बात कर रहे हैं आप, दोनों आर्मी मेरे अंडर में है, वो तो इंडियन आर्मी था उस जमाने में। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कहानियां है ना, ये अब कहानियों में रखो, इनको तुम अब सीरियस नहीं लिया करो इन बातों को। सर जी बिल्कुल पूछा था, आपके गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने ही कहा था कि फौज अटैक करे। तो जो उस समय अंग्रेज चीफ था आर्मी का, उसने कहा कि चूंकि दोनों फौजें अभी भी क्वीन विक्टोरिया क्वीन के अंडर हैं, एक दूसरे से नहीं लड़ सकती, उसने मना कर दिया साफ तौर पर। इसके बाद आपके गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मेजर खुर्शीद अनवर को यह जिम्मेदारी दी गई कि कबायलियों को जमा करो और उसके बाद लेके जाओ। और शब्बर साहब अगर ज्यादा है तो मेजर जनरल अकबर खान की किताब है रेडर्स इन कश्मीर, आपके ही मेजर जनरल अकबर खान की किताब है, आप जाकर पढ़ें उसे। उसमें इस बात की क्लियर जानकारी दी गई है कि किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर पर अटैक करवाया। इनकार करने के बाद उस अंग्रेज, दोनों सेनाओं के चीफ जो थे वो अंग्रेज ही थे उस वक्त, भारत और पाकिस्तान के, उसने मना कर दिया, तब जाकर हुआ ये। अब बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना को पता था। तो दोस्तों इस वीडियो को लाने का मकसद यह था कि एक बार फिर से पाकिस्तान के लोग देखें, और दोस्तों भारत के लोगों को पास एक और सबूत मिल गया। एक बार फिर आप इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, इस वीडियो को पहुंचाइए, जो भी बोले ना कश्मीर ये कश्मीर वो, तो ये सुनवाइए कि कश्मीर की सच्चाई क्या है। कश्मीर ये है कि कश्मीर न कभी आपका था, ना आपका है, ना आपका होगा। आपकी फौज एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, कश्मीर का वो आधा इंच 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकती। और रही बात ये इस सवाल की कि जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं सो कॉल्ड, वो जो दावा करता है भारत के हम लेकर रहेंगे, तो देखिए हमारा दावा तो हर बार आता है, हर बार बयान भी आता है, आर्मी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, हमेशा। और धीरे धीरे काम चल रहा है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज चढ़ाई कर दी, लड़के लेना है तो बहुत इजी काम है, लड़के नहीं लेना है ना। मजा तो उसमें है कि वो खुद लड़ाई लड़ लें और कहें कि हम तो जी भारत के जम्मू कश्मीर में शामिल हो रहे हैं। असली बात तो ये है ना, तो उस तरफ काम हो रहा है और धीरे धीरे उसके असर भी दिखने लगे। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आवाजें उठने लगी, भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम तो भारत चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बदलाव हो रहे हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि भाई कश्मीर का मामला है। शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वीडियो भी शब्बस आ रही, तो आज फिर ब्रांड बन गया, स्पेशल इंडिया ने बना दिया। जो इसका ये जुमला था ना, अब तो काफ़ी थोड़ा सा नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन असल बात वही होती है जो पहले होती है। हो सकता है डर भी है, सारी बातें लोग सभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रहना, यही बात भी है, थोड़ा सा डर भी रहे हैं। तो नाम भी बड़ा चला, हमारे छोटे कीड़े मकोड़ों को किसने पूछना, वो थोड़ा नाम भी बड़ा है, उनकी बातें, सारी बातें जिस तरह इंडिया के अंदर हेडलाइंस बनी हैं, पाकिस्तान में भी क्रिटिसिज्म इस पर हुआ, क्रिटिसाइज किया गया है।
तो इसलिए आज थोड़ा सा लहजा थोड़ा सा ना मतलब चेंज था, डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, घुमा फिरा के बातों को कर रहे थे। तो पहली बात आ गई कश्मीर पर, उसने आज लेकिन एक चीज़ फिर भी कन्फेस की कि आप मिलिट्री लिहाज से कश्मीर नहीं ले सकते और ना ही कश्मीर आपका हो सकता है। मतलब इनडायरेक्टली आज भी बातें वो वही कर रहे थे, बल्कि लोग ने सब पर कहा कि अगर आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, उन्होंने तो बिल्कुल बात ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि वो जो इंडिया वाले कहते हैं ये मकबूजा कश्मीर है, ये वाले कहते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर है। यहाँ पे बात उन्होंने ख़त्म कर दी कश्मीर की। तो असल में मकबूजा कश्मीर कौन सा है, ये फैसला तो राजा हरी सिंह आज से 76 साल पहले या इससे भी पहले कर चुके हैं, जो उन्होंने साइन ऑफ एक्सेशन किया है। उनके पास सबूत हैं, पाकिस्तान के पास सबूत को नहीं है। अब वल्लाह आलम अल्लाह बेहतर जानता है वो सबूत सच है या झूठ है, या इंडियन जानते हैं जिनके पास वो साइन ऑफ एक्सेशन पड़ा, या राजा हरी सिंह जानता है, या फिर उसका रब जानता है, या उसका जो जान है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राज है। तो पाकिस्तान के पास तो वो भी नहीं, चलो एक फेक भी बना लेता है, डॉक्यूमेंट फेक होता है, यार ये फेक है ये असल है, तो फेक डॉक्यूमेंट भी पाकिस्तान के पास नहीं है, तो कहाँ से लाए? ये जो शब्बर ज़िद्दी है ना, इसका एक इंटरव्यू जो वायरल तो हो गया, अब बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़ा। पता नहीं आर्मी के रडार पर या ऐसा के रडार पर ये कब आएगा और इसको कल इसके ठिकाने आएगी। कुछ रडार पर होगा ना, कुछ भी आज थोड़ा कम बोल रहा था, आप आज बड़ा चीज़ों को इनडायरेक्टली बोल रहा था, डायरेक्टली नहीं आज बोल रहा था। यार देखें कि इतना ज़्यादा जो है ना, ये अपने आप को कोई ज़्यादा ही चढ़ जाएगा। देखें कि ज़्यादा ही बोलने लग पड़ा ये भाई साहब। तो पता नहीं इनको क्या होगा। इंटरव्यू वायरल हुआ है ना, इनको लगता है कि दोबारा भी मेरी चर्चा हो जाएगी पूरी इंडिया में, और देखेंगे इंडियन उनको सराह रहे हो तुम बड़ा अच्छा काम करें, क्योंकि उनके फेवर में बोला है। और पाकिस्तान में इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिस तरह भाई बता रहे थे भी कमेंट्स को अच्छे नहीं आ पा रहा है, तो पाकिस्तानी जो है इस पर जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो इसको चाहिए कि बात जो कोई भी है ना, इसके मुताबिक जो भी सच है उसको घुमा फिरा कर करे, क्योंकि देखने वाले जो होते हैं ना, जिसके खिलाफ हो वो जल्दी गुस्से में आ जाता है। बात भी आप करें लेकिन घुमा फिरा। अच्छा, जिस तरह हम जानते हैं लोग सर बार बार वो देते हैं, सबूत देते हैं, साइन ऑफ एक्सेशन के देते हैं, फिर रेजोल्यूशन यूएनओ की रेजोल्यूशन के देते हैं कि यूएनओ की रेजोल्यूशन में ये लिखा है कि पाकिस्तान सारी फौजें हटाए और इंडिया जो है वो अपनी फौजें कम करे। वहाँ तो ये रेजोल्यूशन में था कि रेफरेंडम भी हो, ये भी बताएं आप। पहला पॉइंट तो यही था ना, पहला है कि ये दूसरा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये भी था, इस पर तो इंडिया ने नहीं अमल किया। रेफरेंडम कब होना था? रेफरेंडम होना था, लोगों की जो राय कब होना था, उसके लिए शर्त क्या करवाना था, उस वक्त होना था। शर्त क्या है? शर्त ये कि करवाओ नहीं, शर्त क्या उसकी? दोनों साइड कश्मीर उसके लिए शर्त यही थी ना, पहली शर्त तो यही है ना कि इंडिया अपनी फौजें चौथा हिस्सा कर ले या आधी कर ले, कम कर ले, और पाकिस्तान सारी अपनी फौजें बाहर निकाल ले, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्वेड किया था। तो इस वजह से पहला पॉइंट मुकम्मल होता, शर्त रखी गई थी, उसके बाद रेफरेंडम होगा। तो पाकिस्तान ने किया ऐसा, तो इंडिया ने किया ऐसा, पहले पाकिस्तान पर लागू होता है। पाकिस्तान ने निकालनी थे, सारी निकालनी थी, पाकिस्तान ने सारी निकालनी थी। को पहले निकालनी चाहिए, उसकी पूरी नहीं, उसकी आधी निकल रही थी। अब पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इंडिया की आधी निकल चुकी, तो पाकिस्तान को भी अगर था ऐसा तो निकालना चाहिए था। इंडिया ने नहीं निकाला तो पाकिस्तान ने भी नहीं निकाली। दूसरा रेफरेंडम था वो इंडिया ने भी नहीं करवाया, पाकिस्तान को तो पता था। यार आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा जो है ना हट गया, वो अब हट चुका है, लेकिन पहले वहां पर पाकिस्तानी झंडा पहले होता था, अब तो नहीं है ना। अब की मैं बात नहीं, मैं भी पहले की बात कर रहा हूँ, ये भी रेजोल्यूशन पहले की है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। क्या रेजोल्यूशन पहले की है? जब कह रहे हैं कि हमला किया था पाकिस्तान ने, मैं उस वक्त की है, तो पाकिस्तान उनको पता था कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिला कर। अच्छा, फिर कश्मीर की बात है, पाकिस्तान कश्मीर की बात है, बलूचिस्तान की बात है, तो इस पर भी पाकिस्तान लोग के पास सबूत मौजूद हैं। कश्मीर और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि मतलब हम तो मिलना नहीं चाहते, हमें सप्रेस किया गया, जोर ज़बरदस्ती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। बलूचिस्तान के साथ किस तरह उन्होंने पाकिस्तान ने मतलब किया काम, किस वजह से बलूचिस्तान ने इल्हाक किया, वो भी बातें आपके सामने आई। उसके बाद फिर पाकिस्तान के कश्मीर की बात आई। पाकिस्तान कश्मीर की अब उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की बजाय दिल्ली को अब आवाज़ में मारनी पड़ेगी।
चंद एक लौंडे पड़े हैं भाई, वो हर जगह वो चंद एक थे। हाँ, चंद एक होते हैं। अब खालिस्तानी देख लें, उनको तो ये कहते हैं कि ये सिख ही नहीं है। इंडियन तो ये कह देते हैं हिंदू कि ये सिख ही नहीं है खालिस्तानियों को। अब इस पर बात करो, वो हर जगह की इस तरह छोटे मोटे मसले मिसाइल होते हैं, लेकिन ये जरूर कि हम पाकिस्तान जो स्टेट है वो उनको मुकम्मल जो सहूलियत देनी चाहिए थी वो नहीं दे रही। ये जरूर फेलियर है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहते रहे। लेकिन बात मुझसे इतनी है, शब्बत ज़ैदी साहब ने आज भी इंडायरेक्टली यही बात साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान इंडिया से वीक है। पाकिस्तान किसी अच्छा, तरीके से पाकिस्तान के लिए बात उसने तो कर दी है चाचू ने कि पाकिस्तान के लिए जो कश्मीर लेना है मकबूजा के जम्मू कश्मीर जो इस वक्त है आईओ के, तो वो मिलिट्री की बिना पर नहीं लिया जा सकता। मैं भी मानता हूँ कि नहीं लिया जा सकता मिलिट्री को है, क्योंकि देखें कि उनकी भी मिलिट्री है। तो इंडिया भी इस तरह जो दावा करता है ना कि हम पाकिस्तान है, जो गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, हम लेंगे, तो मिलिट्री की बिना पर भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान इसमें खुद झूठा पड़ गया। पाकिस्तान ने वो जो लोग से टिकट दिखाया 1953 का या 55 का, वो टिकट जो उसमें तो नक्शे ही उसमें तो ये जो हिंदुस्तान के पास है कश्मीर है उसमें नक्शे में वो है ही नहीं, जो पाकिस्तान ने पहले नक्शे जारी किया। हमारे पास क्या सबूत है कि ये पाकिस्तान ने जारी किया था? इसको खुद भी तो एडिट किया जा सकता है। और जैसा कि इंडिया से करता है, क्या अफसोस है भाई, खुद अफसोस है तेरी सोच पर। तो मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं सच नहीं, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, झूठ बोल और तुझ पर अफसोस करना भी मुझे अफसोस लग रहा है, तुझ पर अफसोस करने पर भी मुझे अफसोस है। अच्छा, तो फिर आप ही साबित करते हैं कि वो पाकिस्तान का उस वक्त डाक का जो शाया किया गया मैप था यही है। तुम साबित कर दो कि इंडिया ने एडिट किया। इंडियन आपका जो है ना माइंड वो जो कह लें कि वाश कर रहे हैं, ये बात हकीकत है। वाश कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल है। वो कहते हैं कि जो हम है वो ही हम है, और हम ही सच है। और पाकिस्तान आप झूठे नहीं है किस में? इस कश्मीर मुद्दे में। लेकिन खैर जो ये कश्मीर के मुद्दे हैं ना, मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने अपना जो है वो हल कर लिया और पाकिस्तान का रहता है, क्योंकि पाकिस्तान का हल होना भी नहीं, ना पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं। तो इस वजह से जो बात मुझसे ये शब्बर ज़ादी की बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी और ये साबित किया। चलें जी, खैर बात मुझसे ये जंग के ज़रिए कोई भी नहीं ले सकता, ना इंडिया ले सकता और ना पाकिस्तान ले सकता है। इंडिया के लिए मुश्किल बहुत होगी अगर इंडिया जंग के ज़रिए लेगा, तो बहुत मुश्किल रहने वाली, इतना ईजी नहीं है। जो सच है वो सच है। टफ टाइम काफ़ी मिलेगा इंडिया को भी, यानी कि ये को हलवा है आएंगे और खा लेंगे, मतलब अपना बना लेंगे, इतना इजी भी नहीं होगा, मुश्किलात होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।